जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से मन का डर दूर होता है, संकट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। कहते हैं कि जिस घर में सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुनी जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं आज के दिन हनुमान जी की यह कथा। अवश्य सुने, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोरज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनाउ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख थे। घर में गरीबी, बीमारी, कर्ज और लोगों का अपमान था। रामदास रोज मंदिर जाकर भगवान राम जी और हनुमान जी की पूजा करता था, लेकिन समय बीतता गया और उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर वह बोला, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उस रात रोते रोते रामदास को नींद आ गई। तभी उसके स्वप्न में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस समय के बीच एक दिव्य स्वर गुजा, डरो मत भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामदास ने देखा कि सामने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी खड़े हैं, गदा हाथ में, आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा। रामदास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, वत्स, केवल पूजा करने से नहीं, सच्चे मन से विश्वास रखने से चमत्कार होते हैं। कल सुबह नदी किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। सुबह होते ही रामदास जल्दी उठ गए। उसने स्नान किया, राम नाम लिया और नदी किनारे पहुंच गया। वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु मुस्कुराए और बोले, आ गए पुत्र, हनुमान जी ने तुम्हें भेजा है। रामदास आश्चर्य में पड़ गया। साधु बोले, तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं, लेकिन
पहले तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में अपनानी होंगी। रामदास ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव कौन सी बातें? साधु बोले, पहली बात, कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। ठीक है। दूसरी बात, हर मंगलवार हनुमान जी की स्मरण करना। तीसरी बात, संकट आने पर डरना नहीं, राम नाम लेना। रामदास ने तुरंत वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। लोग डर गए। बड़े बड़े पेड़ टूटने लगे। उसी समय रामदास ने पूरे गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया और सबको हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। जैसे जैसे लोग हनुमान जी का नाम लेने लगे, वैसे वैसे तूफान शांत होने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से पूरे गांव में रामदास का सम्मान बढ़ गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस राज्य का राजा बहुत घमंडी था। उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। जब उसने रामदास के चमत्कारों के बारे में सुना तो उसने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे हनुमान जी सच में शक्तिशाली हैं तो कल सुबह तक सूखी धरती पर पानी बरसाकर दिखाओ। सभी लोग डर गए, क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। रामदास भी चिंतित था। उस रात वह मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे बजरंगबली, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तभी मंदिर में तेज हवा चली। दीपक अपने आप जलने लगे। एक बंदर आकर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। रामदास समझ गया कि हनुमान जी उसके साथ है। उसने पूरी रात राम नाम का जाप किया। सुबह होते ही अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज गर्जना होने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से भर गई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत रामदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उस दिन से पूरे राज्य में हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। भक्तों, हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे विश्वास, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उनके जीवन में बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख, डर, बीमारी, कर्ज या परेशानियां हैं, तो निराश मत होइए। हर दिन श्रद्धा से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कहते हैं, एक बार एक वृद्ध महिला जंगल में रास्ता भटक गई।
चारों ओर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। डर के मारे वह रोने लगी। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। संकट में हनुमान जी का नाम लेना उसने आंखें बंद करके बोलना शुरू कर दिया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कुछ देर बाद उसने दूर एक दीपक दिखाई दिया। वह उस रोशनी के पीछे पीछे चलती गई और सुरक्षित गांव तक पहुंच गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी ने उसकी रक्षा की थी। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो माता पिता का सम्मान करें, झूठ और छल से दूर रहें, गरीबों की मदद करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करें और सबसे जरूरी बात, भगवान राम का नाम लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों, जिस घर में हनुमान कथा सुनी जाती है, वहां भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज की यह पावन कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो सच्चे मन से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन से दुख और संकट दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।